थोड़ा बिंदुवार बात करें तैयारियों को लेके, जैसे एक चीज़ रहती है जिसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है, उसमें विवाद भी होता है कि खाने पीने की सामग्री, यानी कि जो दुकान है, जो सामग्री दी जा रही है, दुकानदार कौन है, इन सारी चीज़ों को लेके क्या कुछ फैसला किया गया है? नहीं, दुकानदारों के लिए हमने कहा है कि अनिवार्य रूप से कम उनके पास पहचान पत्र होना चाहिए और उनके पास लाइसेंस होना चाहिए, फूड डिपार्टमेंट का जो लाइसेंस मिलता है, क्योंकि आने वाले जो कांवड़ यात्री हैं उनको अच्छा शुद्ध भोजन मिले। और वो तो चूँकि माँ गंगा का जल लेकर जाते हैं, माँ गंगा का जल लेने आते हैं। माँ गंगा तो पवित्र हैं, हमारी मोक्षदायिनी हैं, जीवनदायिनी हैं, और वो जल लेकर महादेव जी को अर्पित करते हैं। तो इसलिए शुद्धता का हम पूरा ध्यान रखेंगे। पूरा तरह से निर्देश दिए गए हैं कि उसमें कहीं पर भी कोई इस प्रकार की कोई घटना ना आए कि कहीं से किसी के मन में संदेह पैदा हो कि देवभूमि उत्तराखंड जा रहे हैं तो कहीं हमको कोई मिलावटी खाना मिलेगा, किसी में उसमें जो है अशुद्ध खाना मिलेगा। तो इस प्रकार की बात उनके मन में संशय बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, इसलिए वो संशय दूर हो, इसलिए पहले से ही अभियान हमने चला दिया है। एक बहुत ही घृणित और शर्मनाक शब्द आया, थूक जिहाद। मतलब इस तरह की चीज़ें, उसमें बहुत सारी वीडियो भी ऐसी आई जो पहले के दिनों में दिखी कि कैसे आई हैं। उसको लेके एक चिंता रहती है स्वाभाविक तौर पर कांवड़ियों के बीच कि यार जहाँ जा रहे हैं, रास्ते में खा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। नहीं, थूक जिहाद हो, लब जिहाद हो, लैंड जिहाद हो, देवभूमि उत्तराखंड में वो किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और यहाँ के लोग किसी प्रकार के जिहाद को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। और देवभूमि क्या, देखिए, देवभूमि के लोगों के साथ साथ पूरे देश के लोग, पूरे सनातन के लोग, देवभूमि का जो मूल स्वरूप है, अगर वो देवभूमि में नहीं बना रहेगा तो कहाँ बना रहेगा। इसलिए ये सब व्यवस्थित करना, इसको सुनिश्चित करना, ये हमारा कर्तव्य है और हम संकल्पबद्ध होकर इस कर्तव्य को आगे बढ़ा रहे हैं। उत्तराखंड में जो दुकानदार होंगे, क्या उनको अपनी आइडेंटिटी भी डिस्प्ले करनी होगी? हमने कहा है कि देखिए, अपनी पहचान पत्र बताने में क्या दिक्कत है, बता दें, अपना लगा दें अपना, जिससे कि जो है कि लोगों के मन में कोई संशय न रहे। और फूड लाइसेंस होना ज़रूरी है, तो फूड लाइसेंस में कोई दिक्कत नहीं। जिस प्रकार से जो मानक है उन मानकों को पूरा करेंगे तभी फूड लाइसेंस मिलेगा।